खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। लगता है कि इस कहावत को पेट्रोल डीजल के दाम पूरा करेंगे। 80 का आंकड़ा पीछे छूट चुका है, 90 की तरफ दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़े तो फिर 21वीं सेंचुरी में तेल के दामों की पहली बार सेंचुरी लग सकती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन बीते 17 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम देश में बढ़ रहे हैं, उन 17 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $40 प्रति बैरल के आसपास रही। हद यह है कि पाकिस्तान में भी तेल भारत से 25 रुपए कम है। और क्या आप जानते हैं कि जो पेट्रोल आज 84 रुपए के आसपास है, उसमें से 30 से 35 रुपए केंद्र सरकार ले रही है, 20 से 25 रुपए राज्य सरकार ले रही है और 3 से 5 रुपए डीलर कमीशन के रूप में तेल कंपनियां ले रही हैं। तभी आपको सिर्फ 25 रुपए प्रति लीटर वाला तेल 80 रुपए से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक ये जनता से लूट होती रहेगी और तेल के दाम में आग कब तक लगती रहेगी? जवाब तो देना पड़ेगा। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सच ये भी है कि तेल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या वाकई में सरकार कोई जनता को राहत देगी या फिर यूं ही जनता लूटती रहेगी? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल महासंघ के उपाध्यक्ष सुभाष पूनिया जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री प्रियंका झाबक जी और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग साहब, आपके साथ में शुरू करना चाहूंगा। एक नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं और दूसरा था अब की बार मोदी सरकार। कर दें कि अब की बार पेट्रोल और डीजल 100 के पार, अच्छे दिन हुए बेकार। सोलंकी जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल अन्य स्टेट के कंपैरिजन में 8 रुपए से 10 रुपए पर लीटर का डिफरेंस है। तो मैं राज्य सरकार से, गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2013 के अंदर वेट डीजल पर 18% था, उसको इन्होंने 27% किया। जो पेट्रोल पे 27% वेट था, उसको 36% किया। तो मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो वेट कम करे और जनता को राहत पहुंचाए, क्योंकि आज जनता सर, अगर निवेदन हो गया है तो यह भी बता दीजिए कि 2013 में केंद्र सरकार कितना वैट लेती थी और 2020 में कितना लेती है? यही कहना चाह रहा हूं। ये भी बता दीजिए कि 2013 में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत क्या है, ये भी बताइए सर। 36% और 27% कर दिया है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि वो वेट कम करे और जनता को राहत दे। निवेदन छोड़िए ना, केंद्र में आपकी सरकार है, एक्शन लीजिए। बंद होने के कगार पे है, बॉर्डर मैं आपको ये कह रहा हूं सर, भागते रहेंगे सवाल से तो मैं आपसे हट जाता हूं। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जवाब देना चाहते हैं तो फिर मैं सवाल करूं, वरना मैं दूसरे के पास जाऊं। बिल्कुल, आप मुझे बताइए ना कि केंद्र सरकार क्यों दाम कम नहीं कर रही? केंद्र 35 से 40 रुपए तो केंद्र सरकार भी ले रही है। केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान दो बार टैक्स को बढ़ाया गया। के पास में रेवेन्यू के 3 साधन हैं, डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज और जीएसटी कलेक्शन और एक्साइज। आज की तारीख में हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ रुपए से सीधा 40,000 करोड़ रुपए पे आ चुका है, क्योंकि आज हमको हर राज्य को उनको पैसे देने की जरूरत पड़ती है, हर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें रेवेन्यू कलेक्शन की जरूरत होती है। आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 41,000 करोड़ रुपए पे आ चुका है, 1,10,000 करोड़ रुपए से। इस वजह से बहुत बड़ी समस्या है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको पैसे की जरूरत है। आज
80 करोड़ लोगों को हमको गेहूं पहुंचाने हैं, उनके खाते में गेहूं पहुंचाने हैं। 20 करोड़ लोगों को 500 रुपए पर मंथ पैसा देना है। 8 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री देना है। सर जरा बताइए, देश को ये बताइए कि बीते 101 दिन में, सर देश को बताइए बीते 101 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने कितना कमाया है, बताइए जरा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो भी रेवेन्यू आ रही है केंद्र सरकार के कमाया है बताइए ना सर। आप बताइए ना आंकड़े। मैं बता रहा हूं कि भाई जो भी आज 50 पैसे या 60 पैसे का इंक्रीज हुआ है, तो जो रेवेन्यू आ रही है उसको डेवलपमेंट में लगा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं। और जिस दिन डॉलर की प्राइसेस 76 रुपए से नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिक पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होती है या उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस ही बता रहा हूं, 40 डॉलर प्रति बैरल, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के प्राइस बता रहा हूं मैं। 57 रुपए थी उस टाइम पे, 83 रुपए पेट्रोल की प्राइस थी। प्रियंका झावक जी, मुझे लगता है या तो गणित बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है या जनता तक समझाना चाहते नहीं है। 40 डॉलर प्रति बैरल ये इस वक्त मैक्सिमम क्रूड ऑयल का प्राइस है और देश में 84 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिक रहा है। डीजल 80 रुपए के आसपास आ चुका है। जिंदे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ना बीजेपी को समझ आ रही है ना कांग्रेस को ये बात समझ आ रही है कि जो अभी आज के डेट में 40 रुपए भी नहीं 37 रुपए पर बैरल है प्रति लीटर जो पर बैरल चल रहा है प्राइसेस। और ये प्राइसेस को अगर ये डी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई सिचुएशन है, क्योंकि ना सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही है ना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए इसको बढ़ाते जा रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे दूसरी इंडस्ट्रीज भी इम्पैक्ट हो रही हैं। ओनली ऑयल प्राइसेस के वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ले लीजिए आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है इस कोरोना काल के वजह से, तो उसके ऊपर पड़ रहा है। और उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट अगर हम देखें तो हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे पड़ता है। तो इसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर जब पड़ता है तो वो उससे सारे एसेंशियल गुड्स का जो कमोडिटी प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो एक सीधे सीधे तौर पे एक आम जनता पे सीधे तौर पे ये असर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पे असर पड़ रहा है और उनकी जेबों को लूटा जा रहा है सरकारों द्वारा। तो मैम ये भी बता दीजिए क्या हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है? पाकिस्तान में भी 25 रुपए कम में पेट्रोल डीजल मिल रहा है, हम 84 रुपए में दे रहे हैं, वो 25 रुपए कम में दे रहे हैं। हमारी स्थिति क्या पाकिस्तान से भी खराब है? बिल्कुल, बाकी सब देशों में कम है। यूएस में $20 पे है, जर्मनी में कम है, 65% पे चल रहा है। हमारे यहाँ 256% पे इंक्रीज हो रही हैं चीज़ें, टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इस स्थिति को कंट्रोल करने के उस पे है नहीं? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, दोनों स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज हैव टू वर्क कोलैबोरेटिवली, एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी कोलैबोरेटिवली करना पड़ेगा। ये अपना जो कट है उनको कम करना पड़ेगा। अभी इस दौर में हमें आम जनता को राहत देनी पड़ेगी जिससे वो एक बार वापस उठ पाए कोरोना के वजह से। हम मान रहे हैं कि सरकारों के पास में कमी आ गई है, जीएसटी की कमी है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की कमी हो रही है, पर इसका सीधा असर अगर हम देखा है, अगर ऑयल और पेट्रोल की प्राइसेस को, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे विशियस सर्कल में हम फंसते जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि इस विशियस सर्कल से हम दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को भी बढ़ा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी हम नुकसान दे रहे हैं। तो इसको हमें विचार करने की बहुत जरूरत है इस पे कि हमें इन चीजों को कम करना पड़ेगा। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या वाकई में मुमकिन नहीं कि राजस्थान में कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए? क्योंकि एक आंकड़ा आया था कि अगर यहाँ 7 से 8 रुपए, यानी कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले यहाँ 10-20 पैसे अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो जितना रेवेन्यू अभी क्रिएट हो रहा है उससे 10,000 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि अभी सारा पेट्रोल डीजल बाहर से खरीदा जा रहा है, कालाबाजारी हो रही है और पेट्रोल पंप को भी इससे फायदा होगा। फिर क्यों नहीं किया जा रहा? सर निश्चित रूप से ये कालाबाजारी हो रही है। गुजरात में 10 रुपये ज़्यादा है राजस्थान से, उत्तर प्रदेश में 6 रुपये ज़्यादा है, हरियाणा में 7 रुपये कम है, हरियाणा में 7 रुपये और पंजाब में 8 रुपये। ये रेट इतने कम होने की वजह से, राजस्थान में ज़्यादा रेट होने की वजह से सारा पेट्रोल डीजल
ट्रांसपोर्टरों ने बड़ी बड़ी टंकियां बना के अवैध रूप से बना के दूसरे प्रदेश से डीजल ले रहे हैं। यहाँ का जो डीलर है वो भूखमरी के कगार पर आ गया जी। और मैं आपसे बीजेपी के जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सन 2014 में एक्साइज 3 रुपये कुछ पैसे और 4 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर थी, वो एक्साइज अब 32 रुपये और 33 रुपये हो गई। ये तो केंद्र गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, राज्य सरकार ने। अगर राज्य सरकार कुछ वेट कम कर दे तो निश्चित रूप से राजस्थान के डीलर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे पंप जो बॉर्डर पर लगे हैं दूसरे प्रदेशों के, वो निश्चित रूप से बंद होंगे। सर, आप एक आंकड़ा मुझे दे दीजिए, 84 रुपए के आसपास पेट्रोल आज राजस्थान में है जी। इसमें से राज्य सरकार को कितने रुपए जा रहे हैं, केंद्र सरकार को कितने रुपए जा रहे हैं, मार्केटिंग के नाम पर डीलर्स को कितने जा रहे हैं, और डीलर एसोसिएशन प्रॉफिट के नाम पर कितना कमा रहा है? डीलर को कोई प्रॉफिट नहीं है सर, 2 रुपये कुछ पैसे कमीशन है पेट्रोल पर और 1 रुपया 76 पैसे डीजल पे कमीशन। ठीक है। और बाकी सारा गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट, अगर राजस्थान गवर्नमेंट वेट घटा दे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इन 84 रुपए में से कितने जा रहे हैं? केंद्र सरकार के 32 रुपये और 34 रुपये तो एक्साइज है सर जी। और बाकी उन्होंने अपना बढ़ा रखा, वेट बढ़ा रखा। डीलर आज अगर ये सब राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वेट और एक्साइज कम कर लें तो पेट्रोल निश्चित रूप से 30-32 रुपये से लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। ये इनकी वजह से हो रहा है। और मैं एक आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि ये अब जब कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं तो ये वजह क्या है जो इनको बढ़ाना पड़ रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो कि लोगों को हम एलपीजी गृहिणियों को बिना पैसे के दे रहे हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट, अरे सर ट्रांसपोर्टर के तो बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टर चलेगा तो गृहिणी की सारी चीज बढ़ेगी सर। गृहिणियों को 3 महीने तक सर रसोई महीने तक फ्री दिए, एक एलपीजी नहीं है सर, एक एलपीजी कहना चाहते हैं क्योंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय जी। महंगाई बढ़ गई। कार्तिकेय जी जवाब दीजिए। सर देखिए, मैं काफी देर से बातें सुन रहा हूँ, सब लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा डाटा पे। पेट्रोल का आज की तारीख में प्राइस है 86 रुपीज़ 67 पैसा प्रति लीटर। डीजल करीब करीब जो है 80 रुपये टच कर चुका है। जो स्टेट गवर्नमेंट का ईयरली रेवेन्यू है पर साल में, वो करीब पेट्रोल डीजल की सेल से 12,000 करोड़ रुपए का आता है। करीब 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस अनुपात में कितना पैसा जाता होगा। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां 2.25 रुपया लीटर रोड सेस जो है एक्स्ट्रा लिया जाता है, जो और किसी स्टेट में नहीं लिया जाता। वो पेट्रोल और डीजल दोनों पे लिया जाता है। 38% दोबारा करेक्ट करूंगा, वो पेट्रोल के ऊपर वैट है, 28% जो है वो डीजल के ऊपर वैट है। ये वैट भी लगभग जो और स्टेट्स जो आसपास के 5 स्टेट्स जो बॉर्डर्स टच होते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, उन सब से ये वैट यहाँ पर ज़्यादा है जी। जो प्राइस की बात हो रही है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जी ने फरमाया कि बहुत सारे जो है फ्री बिज दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो एक सिलेक्टेड जनता के एक वर्ग को दे रहे हैं। या तो बीमार जो है उसको इलाज मिल रहा है, जो गरीब है बिलो पॉवर्टी लाइन उसको राशन मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ाने से 130 करोड़ जनता पे डायरेक्ट जो है वो बोझ पड़ रहा है जी। उसकी महंगाई लेकर आपने 130 करोड़ जनता से पैसा वसूल लिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली, चाहे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, और आपने एक मुट्ठी भर आदमियों को, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो बेनिफिट पास ओवर कर रही है। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसको दोबारा जो है इसका अवलोकन करना पड़ेगा और एक जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि 130 करोड़ से अगर आप टैक्स वसूल रहे हैं, अगर आप उससे वैट ले रहे हैं, क्योंकि अगर सब्जी का दाम बढ़ेगा, उसका भाड़ा बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, तो डायरेक्टली 130 करोड़ आदमियों पर फर्क पड़ेगा जी। कुछ चिन्हित व्यक्तियों को अगर आप लाभ देंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। दूसरी बात आई थी उज्ज्वला बेनिफिशरीज की। करीब 8 करोड़ जो है वो उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं इंडिया में, जिनको कि अप्रैल मई जून में सरकार ने एक सिलेंडर जो है मुफ्त देने की घोषणा की थी और दिया है। ये पैसा भी सरकार ने तेल कंपनियों पे ही अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। इसलिए जो राजस्थान में 3 महीने में अप्रैल मई में जो वैट बढ़ाया है, एक बार 4% बढ़ाया है, फिर 2% बढ़ाया है, फिर 2% बढ़ाया है, 8% जो वैट बढ़ाया है, उसके बाद लगभग 10 रुपया जो है वो डीजल पे और 9 रुपया जो है पेट्रोल पे ऑयल कंपनीज ने बढ़ाया है। तो वो उज्ज्वला बेनिफिशरीज को जो 3 सिलेंडर दिए गए हैं उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाया जा रहा है जी जी।
ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रामदेवरा से, दिनेश जी जुड़े हैं। दिनेश जी कहिए क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये कब तक बढ़ते रहेंगे? जी, क्या थमेंगे या नहीं? ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से, ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर अप्रैल 2002 में पेट्रोल की प्राइस डीरेगुलेट कर दी गई जी, तो उस डीरेगुलेशन का जनता को आज तक कुछ फायदा नहीं मिला। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, सन 2014 में जो पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपए 30 पैसे, वो आज है 32 रुपए 81 पैसे, यानी 250% इंक्रीज। और डीजल में 819% इंक्रीज, जो 3 रुपए 30 पैसे थी वो आज है 31 रुपए 82 पैसे जी। तो ये सरकार जो है, जिसने मार्च और मई के अंदर पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए बढ़ाई और डीजल पे 16 रुपए, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू सीधा जनता की जेब से लिया है सरकार ने। ये एक ऑर्गेनाइज लूट है सरकार की, ये कब रुकेगी? ठीक है सुरेश गर्ग जी, पहले सवाल का जवाब तो आप दीजिए कि क्या मान लिया जाए कि 100 को भी पार हो जाएगा, सरकार कुछ नहीं करने वाली, वो सिर्फ पैसा वसूलने वाली है? देखिए, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होने का तो एक ही तरीका है कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। सर, हम कौन लाएगा? राज्य मैं बता रहा हूं ना, जीएसटी काउंसिल राज्य सरकारों से गवर्न होती है। हम राज्य सरकारों से निवेदन करते हैं कि वो जीएसटी काउंसिल में ये आवाज उठाए कि पेट्रोल और डीजल को वेट की बजाय जीएसटी के अंदर लाया जाए। जिस दिन पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो मैंने आपसे सवाल ये किया था, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए को पार कर जाएंगे? ये मान ले, डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मार्केट। अगर डॉलर प्राइसेस बढ़ेगी या पर बैरल प्राइसेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली 100 रुपए। अगर पर बैरल प्राइसेस नीचे आएगी तो पेट्रोल की प्राइसेस नीचे तो सर मेरी जनता को ये बताइए, सुभाष जी, सुरेश जी, मेरी जनता को ये बताइए कि जब कोरोना काल में बीते 100 दिन पहले जब पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 0 के आसपास हो गई थी, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए? ये बताइए जरा। बढ़ने पर तो आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे, जब कम हुए कम क्यों नहीं हुए? मैंने बताया ना आपको, 3 महीने तक हमारी रेवेन्यू जो जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ रुपए पर मंथ हुआ करता था, वो आज 40,000 करोड़ रुपए मई के अंदर आया है। और अगर अप्रैल के अंदर देखा जाए तो वो 20,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन था। आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के राज्यों को पैसा देने के लिए हमको जब क्रूड ऑयल के दाम लगभग 0 थे, तब पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए गए? देखिए मेरी बात सुनो, जहां जरूरत होगी एक्साइज ड्यूटी कम होगी। आज की तारीख में आप अगर पिछले सालों के कंपैरिजन करें, 2013 के अंदर 83 रुपए 62 पैसे पेट्रोल की प्राइसेस थी और 1,43,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, और उस टाइम पर 57 रुपए डॉलर की रेट थी। आज डॉलर की प्राइस 76 रुपए है। आप डॉलर की प्राइस से कंपैरिजन करिए कि 57 रुपए डॉलर था और आज 76 रुपए डॉलर है, और उसमें सुभाष पूनिया जी सही करना चाहेंगे इनको या मैं करूं? तो देखिए सुभाष पूनिया जी, उस समय क्रूड के क्या रेट थे? डॉलर उस समय डॉलर के क्रूड के क्या रेट थे? सब्सिडी उस समय क्रूड के क्या रेट थे? आप मुझे ये बता दीजिए, उस समय क्रूड के कच्चे तेल के क्या? इसका मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस 100 रुपए से ज्यादा थी। जनता के बेनिफिट के लिए होती है, लेकिन क्रूड के प्राइसेस $100 प्रति बैरल से ऊपर थे। आप इस बात को भूल रहे हैं। कोरोना महामारी से बड़ी महामारी है, आपके राज में आधे रह गए, तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो 100 रुपए से एक बात बता दीजिए, उस समय कच्चे तेल के दाम क्या थे और एक्साइज क्या थी? एक्साइज क्या थी, आज क्या? अरे सुरेश गर्ग जी घुमाइए मत, गोल गोल सर, सीधा बताइए। मेरे बात का जवाब तो दो कच्चे तेल की कीमत क्या थी और उस वक्त एक्साइज ड्यूटी क्या थी, दोनों बताइए सर। वो पूछना चाह रहा हूं मैं, वो मेरे को जवाब दीजिए आप। लेकिन आप सर सीधा बताइए, कंपैरिजन कीजिए। कच्चे तेल की कीमत क्या थी ये बताइए। सोलंकी जी सब्सिडी को भी आप कंपैरिजन कीजिए। सर कच्चे तेल की कीमत क्या थी? करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, उसको भी रेट के अंदर मान लिया सर। अब बताइए कच्चे तेल की कीमत क्या थी? मुझे एक्साइज बता दीजिए सर, मैं वो जवाब चाहता हूँ। डाटा नहीं है, लेकिन मुझे कच्चे तेल कि उस टाइम पे सब्सिडी के सुभाष साथ पूनिया जी, 83 रुपए 65 कच्चे तेल की कीमत क्या थी उस वक्त? 83 रुपए 65 सब्सिडी के सुभाष साथ पूनिया जी, सर कच्चे तेल की कीमत क्या थी उस वक्त? 115 रुपए बैरल थी। प्राइसेस होगी, सुन लीजिए सर, 115 रुपए बैरल थी उस समय कच्चे तेल और आज की कीमत, सिर्फ 37 रुपए प्रति बैरल है। पैसे थी। ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगा। भोपालगढ़ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं घनश्याम जी। रुकिए सर, भोपालगढ़ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक आम जनता का अरे सर रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। सर माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर, रुक जाइए, वो गोल गोल घुमाते रहेंगे। सुरेश जी गोल गोल घुमाते रहेंगे, रुकिए जरा। घनश्याम जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं भोपालगढ़ से एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं जी, और अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है
और हमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक डीजल की जरूरत पड़ती है ट्रैक्टर्स वगैरह में जी। और जब हम फसल बोएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और हो सकता है बाद में ये दाम कम कर दे, तो जब अधिक कॉस्ट में हम लेंगे फसल को, जब फसल तैयार होके आएगी तब ये दाम कम करेंगे डीजल वगैरह के जी। तो मार्केट में फिर फसल की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। अभी पैदावार के अंदर जो हमारे डीजल की नित्य रोज ये बढ़ाए जा रहे हैं, एक सीमा बता दें कि भाई यहाँ तक हम बढ़ा देंगे, तो ये नित्य प्रतिदिन रोज का झटका देना वो भी असहनीय हो रहा है, स्पेशली हम किसान परिवारों के लिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन चूरू से कॉलर हमारे साथ जुड़े राजेंद्र जी। राजेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये निवेदन करूंगा जी सर, बोलिए। राजेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा थोड़ा सा ये डीजल पेट्रोल से हटके कुछ कहूँ क्या? कहिए सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देश नोटबंदी से और ये कोरोना से देश 40 साल पीछे चला गया है और भूखमरी देश में बढ़ गई है, तो इसके ऊपर विचार किया जाए। और रेट है ये जो 20,000 करोड़ रुपए जो गरीबों के लिए लोन के लिए दिए नहीं, उससे कोई पेट भरने वाला नहीं है। आने वाले समय में लोग आटे की थैली को छीन के ले जाएंगे, इतनी बेरोजगार हो गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ठीक बात है सर, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, इससे परेशानी और बढ़ेगी। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी, ये तो आप मानते हैं कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा महंगा और इससे प्रदेश सरकार को नुकसान हो रहा है, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन को नुकसान हो रहा है और जनता को तो हो ही रहा है। जब 3 तरफा मार पड़ रही है तो थोड़ा वैट कम कर दीजिए। देखिए, जब बेनिफिट पास ऑन करने की बात आई थी तो राज्य सरकार ने कोशिश की और प्रयास भी किया, और आप देखेंगे जो पिछले शासनकाल के दौरान जितना वैट था, जो परसेंटेज वसूली जा रही थी उससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे एक ये बात जो कहना चाह रहा हूँ कि आज 2013 की अगर बात करें तो आप क्रूड प्राइसेस पे बात करिएगा, मैं आपसे उस पर डिबेट करूंगा, निश्चित करूंगा। लेकिन अगर फैक्ट के साथ बहुत बड़ी समस्या है सर, कोई सही फैक्ट नहीं बताता है और देखिए सब अपने हिसाब से फैक्ट बताते हैं। आज जब कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब क्रूड की प्राइसेस जो आपने भी मुद्दा उठाया कि जब लगभग 0 के आसपास पहुंच गई, अकल्पनीय जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट हो गई थी, लेकिन बेनिफिट पास ऑन करने की नहीं सोची केंद्र सरकार ने। एक तरफ आप महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, काम धंधे ठप हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाने वाला कार्य हो रहा है। उस वक्त एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ, तब आपने ये कहा कि भाई जो दाम है वही रहेंगे, कम नहीं हो रहे, तब आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया। लेकिन आज किस कारण से दाम बढ़ाए जा रहे हैं? जो दाम थे वो बढ़ क्यों रहे? क्या यही तो निवेदन कर रहे हैं कि साहब वेट की प्राइसेस कम कर दो, दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में कर दो तो कम से कम आपका कलेक्शन तो बढ़ेगा। आज दूसरे स्टेट के बराबर का आप वेट की प्राइस कर दोगे तो कम से कम आपके पास कलेक्शन तो बढ़ेगा। इतना तो कलेक्शन बढ़ रहा है, लूट है, लूट जनता के साथ, मानेंगे नहीं आप। आपने नहीं दिया तो कम से कम। ठीक है, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से, संदीप मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी सवाल कीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर केंद्र के अंदर पहले कांग्रेस सरकार थी, तब पेट्रोल 58-59 रुपए के समथिंग था जी, और अभी सर जैसे मोदी सरकार है तो सर हमारे राजस्थान में और केंद्र में भी 80 रुपए के समथिंग हो गया है जी। तो सर क्या कि या केंद्र सरकार ये पेट्रोल के भाव बढ़ा रही है फिर, या फिर आगे से ये टैक्स लग के मतलब ये हमारे तक ये पहुंच रहा है? संदीप जी ये समझ लीजिए, इस वक्त पेट्रोल और डीजल जो आपको पड़ना चाहिए वो 25 रुपए के आसपास पड़ना चाहिए, बाकी सब टैक्स और वैट है, ये समझ लीजिए। 35 से 40 रुपए के आसपास केंद्र सरकार के पास जा रहा है और 25 से 30 रुपए राज्य सरकार ले रही है, ये एक्चुअलिटी है। और इसी को लेकर हम बहस कर रहे हैं कि आखिर कितना वसूला जाएगा, कुछ तो रिलैक्सेशन दिया जाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नवीन हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से। नवीन जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए सर, हमारा बॉर्डर पे है जी ये गंगानगर जी, और पिछले दिनों राज्य सरकार ने बॉर्डर से बंद कर दिया डीजल वगैरह लाना जी। क्यों पंजाब में हमारे से गंगानगर से और पंजाब में जो डिफरेंस है रेट का वो 12 रुपए के लगभग है जी, और हम वहां से लेके आते हैं पंजाब से। अब सर कहाँ से लाएं? अब पंजाब में भी इतना महंगा हो गया, यहाँ भी इतना महंगा हो गया, और हमारी बॉर्डर वैसे ही सील है यहाँ पे जी। तो ये सर डीजल पेट्रोल पे तो इतना सरकार वसूल रही है, तो इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। सुभाष पूनिया जी, मैं इससे पहले एक डिबेट कर चुका हूं सर, उस दौरान फैक्ट ये निकलकर सामने आया कि अगर राजस्थान सरकार 7 से 8 रुपए कम कर देती है वैट को, तो यहां पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का सरकार को फायदा होगा।
जो अन्य राज्यों से पेट्रोल डीजल यहां आ रहा है, यहां जो खपत कम हो रही है, उससे सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन को फायदा होगा। इतना कुछ होने के बावजूद फिर सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही सर? मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुरेश जी से। कांग्रेस गहलोत सरकार से पहले वसुंधरा सरकार थी, तब भी अन्य राज्यों के बजाय वेट ज्यादा था यहाँ जी। उस समय भी वेट कम नहीं था, दूसरे राज्यों से ज्यादा था, रेट डिफरेंस था। आप कभी बॉर्डर के डीलर की जाके उनके अंतरात्मा से पूछिए, वो तो हम भी तो यही कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं। सुशांत सिंह की पोजीशन है सर, सुशांत सिंह ने फांसी लगाई, वो पोजीशन अपना वेट कभी भी डीलर फांसी लगा सकते हैं। 18% से 28% किया है, उसको कम करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट वेट कम कर दे पेट्रोल पे और डीजल पे। राजस्थान गवर्नमेंट तो इसलिए तो सर राजस्थान वेट जनता को राहत मिल जाए। राजस्थान गवर्नमेंट वेट कम कर दे। राजस्थान गवर्नमेंट, मैं भी तो जनता को राहत के लिए बात कर रहे हैं सर। मैं जनता को राहत मिल जाएगी। मुझे जवाब दे दीजिए सर। केंद्र सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट ने वेट ज्यादा कर रखा है, उसको घटाना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन केंद्र सरकार पिछले 13-14 दिन से लगातार 50 पैसे 60 पैसे करीब 9 रुपए बढ़ा चुके हैं। कब बढ़ा, उसकी वजह बता दो कब? हाँ बता रहा हूं कब बढ़ा, जब क्रूड ऑयल की प्राइसेज बढ़ी। सर क्या मतलब मजाक करते हैं सर? जब क्रूड ऑयल के प्राइस कम थे तब आपने कौन सा कम कर दिया? क्या मजाक करने लग रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि बीजेपी कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए इसलिए यहां पर बढ़ रहे हैं। हद की बात यह है कि जब पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के दाम 0 तक पहुंच चुके थे तब भी आपको 1 पैसे का मुनाफा नहीं दिया गया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट। तेल में कब तक आग लगती रहेगी? क्या वाकई में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा? इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। प्रियंका, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि जब मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा तो बीजेपी की तरफ गेंद को उछाल देते हैं, जब बीजेपी से सवाल करूंगा तो कांग्रेस की तरफ गेंद को उछाल देते हैं। एक्चुअलिटी कोई नहीं बताता है। आप मुझे यह बताइए कि आम जनता कब तक लुटती रहेगी? और चूंकि दोनों ही फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो मान लिया जाए कि जो कहावत मैं कह रहा हूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये ना केंद्र सरकार समझ पा रही है ना राज्य सरकार समझ पा रही है हमारी, और ये आम जनता की जेब पे सीधा सीधा वार हुआ जा रहा है। हम अगर राज्य सरकार की बात करें तो वैट का जो आप परसेंटेज देखेंगे 30.8% वैट लिया जा रहा है। अगर इसको राज्य सरकार कम करती है तो सीधा सीधा हमारे राजस्थान की जनता पे इसका जनता की जेब पे इसका असर आता है। केंद्र सरकार जो 256% एक्साइज ड्यूटी और इसके तौर पे ले रही है, वो अगर कम करती है अपना तो उसका असर आता है। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को इस बार थोड़ा सा कम कर दें अभी फॉर द टाइम बीइंग, जिससे जनता को, आम जनता को एक उठने का, वापस उठने का, कोरोना के बाद में जो मतलब ये जो अभी दौर चल रहा है कोरोना काल का, उसमें उठने का एक मौका दिया जाए। और आप ये कह रहे हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार जनता को फायदा ना देकर ऑयल कंपनियां जो बैठी ही मुनाफा कमाने के लिए वो सामाजिक सरोकार निभाएं, आप ये कह रही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एज CSR ये अपना एक देखा जाए कि आम जनता को कैसे दिया जाए। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जो किसान भाई थे हमारे, और उन्होंने कहा जैसे ये अभी मॉनसून का समय है और डीजल के प्राइसेस हाइक हो रही है तो उनको जो फसल में बोआई है वो डीजल का जरूरत पड़ता है ट्रैक्टर वगैरह के लिए, तो वो सीधा सीधा तौर पे उनकी कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी इंक्रीज होगी, मार्केट में जब बाद में डीजल प्राइसेस वगैरह घटा दी जाएगी उनको वो प्राइस नहीं मिलेगी, तो वो किसान भाइयों के ऊपर भी मतलब उनकी जेब पे भी असर पड़ेगा। और अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती है और फाइनल कंज्यूमर एसेंशियल गुड्स के ऊपर जब प्राइसेस बढ़ेगी तो वो आम जनता पे असर पड़ेगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों अब मिलके इसको कम किया जाए। इसको अभी इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कौन से स्टेट में किसकी सरकार है, कैसे इसको कम किया जाए। हमें एकजुट होकर, अभी हम इस कोरोना काल से गुजर रहे हैं, आदमी वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुझे लगता नहीं कि दोबारा डिबेट करने की जरूरत पड़ती, ये फैसला हो चुका होता। कार्तिकेय गौड़ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ आंकड़ों को करेक्ट करना चाहूँगा। बार बार कहा जा रहा है कि 2013 में पेट्रोल के प्राइस सबसे ज़्यादा थे। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा,
2013 में पेट्रोल सर सुरेश गर्ग जी को कर दीजिए, हम तो जानते हैं सर, उनको कर दीजिए। 2013 में पेट्रोल के प्राइस थे 71 रुपए 63 पैसे राजस्थान में, और डीजल के प्राइस थे 50 रुपए 87 पैसे में थे। मंथ वाइज बताइए आप, अक्टूबर महीने के अंदर 83 रुपए का भाव था, 83 रुपए 65 एवरेज 83 रुपए 65 पैसे अक्टूबर महीने के अंदर 2013 के अक्टूबर महीने के अंदर 83 रुपए 65 पैसे और ये बताएं कि जब क्रूड के दाम कम हुए थे तो बेनिफिट पास ऑन करने की जगह आपने अगर उस सब्सिडी को अगर उसमें शामिल कर लिया जाता है तो फिर इसकी बाद में प्राइस बताइए आप मेरे को। जब तो आपने चीज बताइए ना कि 1,43,000 रुपए बता रहे हैं सब्सिडी जीरो है। आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, तो आप उस चीज को कंपैरिजन तो करिए ना कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी है उससे पेट्रोल की प्राइसेस को कंपेयर करिए। कार्तिकेय जी अक्टूबर 2013 का प्राइस बताइए। 2013 में प्राइस थे 71 रुपए 63 पैसे पेट्रोल। अक्टूबर 2013 अक्टूबर 2013 में थे प्राइस 73 रुपए 50 पैसे 83 रुपए था, नहीं 83 रुपए, आपका 83 रुपए अक्टूबर 2018 में हुए, अगेन मोदी गवर्नमेंट थी। 2013 के अंदर 83 रुपए 65 पैसे प्राइस थी, 80 रुपए कहना चाह रहा हूँ, और 1,83,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। आप 43 आप उस सब्सिडी को अगर शामिल कर लिया जाए तो पेट्रोल की प्राइसेस 100 रुपए से ऊपर चली जाती है। क्रूड की प्राइस जब $43 प्रति बैरल है तो आप इतनी प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं? कम कर देती है तो जनता को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं एक चीज जानता हूँ, सितंबर में मैं एक चीज जानता हूँ कि आपने राजस्थान में वेट बढ़ाया, इसके बाद में जनता को क्या लाभ मिला? जनता को लाभ मिला और गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिली है इससे बेड बढ़ाने से, उन्हें जनता को लाभ मिला है। जब आपके बेड बढ़ाने से नहीं तो गवर्नमेंट को लाभ मिला है, नहीं जनता को लाभ नहीं मिला है। और उस वक्त जो आपने एक्साइज बढ़ाई आज ठीक है, आप दोनों ही रुक जाइए। कर्माराम जी हमारे साथ एक कॉलर लाहौर से जुड़े हैं। कर्माराम जी कहिए क्या कहना चाहते हैं सर? सर 1 मिनट बस। कर्माराम जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं किसान परिवार से हूँ जी सर। ये पेट्रोल और डीजल के रोज रोज दाम बढ़ रहे हैं, इनमें किसानों की हालत पतली होती जा रही है सर। किसानों के फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल रात दिन दोगुना रात चौगुना हो रहा है जी। इनमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चोर मशेरे भाई वाली कवत हो गई है सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जवाब किससे चाहेंगे बताइए? क्या सर? जवाब किससे चाहेंगे, बीजेपी से या कांग्रेस से? दोनों पार्टियों से ही चाह रहा हूँ सर। चलिए स्वर्णिम जी आप ही जवाब दीजिए क्योंकि कॉलर राजस्थान से। 2 मिनट में मैं एक छोटी सी गणित आपको बताता हूं। अभी आपने बताया 100 दिन पहले जब क्रूड के दाम लगभग 0 के आसपास पहुंचे थे, तब प्राइस स्टेबिलिटी के नाम पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई और आपने प्राइस कम नहीं होने दिया, मतलब बेनिफिट जनता तक नहीं पहुंचने दिया। आज के हालात यह है कि जब आप वहां से थोड़े से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो आप वापस उसके पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आप स्टेबिलिटी के नाम पर जो आपने उस वक्त बढ़ोतरी की थी एक्साइज में, उसको क्यों नहीं घटाते हैं? उसको घटाना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी स्थिति यह है कि आज जनता के पास रोजगार नहीं है, कमाई के साधन नहीं है, और महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों की बात नहीं है। किसान को अपना पंप सेट चलाने के लिए डीजल चाहिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल चाहिए, इसके अलावा माल ढुलाई के लिए, परिवहन के लिए, सब चीज के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है। लेकिन आप बेनिफिट तो पास ऑन कर नहीं रहे, और जब बेनिफिट पास ऑन आपने किया उस वक्त जो आपसे बढ़ा दिए उनको घटा दें कम से कम। आपने वेट इतना क्यों तो कर बढ़ाया? दें। आपने 100 दिन पहले जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, आज यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई दर 14% जा चुकी थी, आज 4 से 5% महंगाई दर है। यूपीए गवर्नमेंट में 14% महंगाई दर थी, आज 4 से 5% महंगाई दर है। आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कहाँ जरूरत आ गई थी वेट कर रहे हैं? बताएं आप तो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में रेट कर दीजिए, दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में रेट कम कर दीजिए। आज महंगाई दर 4 से 5% है, जबकि यूपीए गवर्नमेंट में 14% तक महंगाई दर जा चुकी है। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ठीक है, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। कॉलर को यहाँ ले लेते हैं। जयपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश जी। दिनेश जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? विजेंद्र जी मैं इन दोनों से ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस से जी, ये यहाँ पे दिखा के शो कर रहे हैं कि जनता के कितने हितैषी हैं। ये शो कर रहे हैं, दोनों यहाँ लड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं जनता को, ये शो करना चाह रहे हैं कि हम जनता के बहुत हितैषी हैं जी। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि ये दोनों के दोनों पब्लिक को मारना चाहते हैं। उधर केंद्र में मोदी जी मारना चाहते हैं और यहाँ राजस्थान में ये मारना चाहते हैं अपने गहलोत जी। ये दोनों मिलके इसको डीजल पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहते? ठीक बात है सर, आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जाकिर जी जुड़े हैं जयपुर से। सर कहिए क्या कहना चाहते हैं?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो राजस्थान में अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये गरीब आदमी को कहाँ जाके मारेंगे पब्लिक, ठीक है। और आज जो ये जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं इनसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो डिबेट ही करते रहेंगे या आम लोगों के बारे में कुछ करेंगे भी सर? सर वो कर रहे हैं ना आम लोगों के लिए, जेब भर रहे हैं सर। पर डे होटल में ठहराया एमएलए को अभी। अरे सर कहीं से कहीं मत लेकर जाइए। अब ठीक है, ठीक है सर, आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछूं जी। 100 दिन पहले क्रूड ऑयल के जो आज दाम है वही दाम थे? नहीं, बड़े सर, सर सुने, पहले बात सुने। 25, अरे सर बात तो सुने। $25 प्रति बैरल था वो आज। अरे सर सवाल तो सुन लीजिए, आप टाइम पास करने में लगे रहते हैं। अरे सर आप बात तो सुनेंगे, बात ही नहीं सुनेंगे। सुरेश गर्ग जी, आप बात पूरा सवाल तो सुने मेरा, मेरी बात तो सुने। ब्रिटेन वाला ब्रांड चलता है, अमेरिका वाली प्राइजेज नहीं चलती है। क्रूड के दाम बिल्कुल नहीं चलती है, ब्रिटेन वाली प्राइजेज सुरेश गर्ग जी टाइम पास मत कीजिए सर, सुनिए आप पूरी। पहले जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज बढ़ाई, जब जीरो मान लो कुछ भी मान लो क्रूड के दाम कम हो गए, आज मान लो उसी रेट पे आ गए क्रूड के, तो वो एक्साइज वापस क्यों नहीं ले रही है गवर्नमेंट? हाँ, मैं आप बता रहे हैं एक्साइज उस समय रेट मेंटेन करने के लिए एक्साइज बढ़ाई, आज वापस क्यों नहीं ले रही? और आज वापस ले रही। आज अगर एक्साइज वापस नहीं लेगी तो वो 13 रुपए जो एक्साइज बढ़ाई है वो 13 रुपए तक बढ़ेगी। अच्छा ठीक है सुभाष जी, मैं आपको रोक रहा हूं। सुरेश गर्ग जी, मैं आपकी बात को सही मानते हुए आपका समर्थन करते हुए कह रहा हूं कि देश को विकास के लिए पैसा चाहिए, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। तो मुझे यह बता दीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कहां जाकर रुकने वाले? मेरी जनता को पता तो चले कम से कम। जी बताना चाह रहा हूं, बताइए जरा। देखो आज डॉलर की प्राइस 76। अरे सर सब छोड़िए ना, मुझे सिर्फ इतना बताइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर 120 पहुंच जाएंगे, जब केंद्र सरकार राजस्व भर जाएगा, फिर राहत दे देगी। और इसी जनता को कम से कम ये तो बताइए कि कहां तक पेट्रोल डीजल के दाम लेकर जा रहे हैं आप। और इसी तरीके से आपके जो है ना प्रति बैरल है वो 43 झूठ मत बोलिए, 43 रुपए है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सुरेश जी, मेरा ये मानना है कि देखिए मैं आपको इससे आगे नहीं बोलने दूंगा अगर आप सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ ना सोलंकी जी, मैं केंद्र में सरकार है सर, छोड़िए आप मेरा सवाल सुनिए सर, प्लीज सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि देश के विकास के लिए पैसा चाहिए, देश का हर एक नागरिक पैसा देने को तैयार है, लेकिन अब आप ये बताइए कि कोई तो डेडलाइन होगी। ऐसा थोड़ी ना गले में फंदा डालकर उसको कसते रहेंगे, आदमी को मारना थोड़ी ना है। आप बताइए ना कहां जाकर केंद्र सरकार ये कहेगी कि बस पेट्रोल डीजल के दाम बहुत हो गए, अब हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं? मेरा सीधा जवाब दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हर स्टेट को इसके जीएसटी के अंदर शामिल होने के लिए डिमांड करनी चाहिए। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तब राजस्थान गवर्नमेंट को आप फिर एक लिमिट से बाहर जा रहे हैं। जीएसटी के अंदर अगर आ जाएगा पेट्रोल की प्राइसेस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। न तो एक्साइज रहेगी न वेट रहेगा, ऑटोमेटिक जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसाइड हो जाएगा और पेट्रोल डीजल पर और डीजल की प्राइसेस कम हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, जो बीते 101 दिन में केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ाया है, जो बढ़ाया है उसको कम करने के लिए जीएसटी की जरूरत है, केंद्र सरकार उसको कम क्यों नहीं करती? मैं बता रहा हूं ना, जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब देश के विकास के लिए जब हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए सर मान लिया सारा, मैं यही कह रहा हूं। अब मैं दूसरा आंकड़ा आपको दूं, स्टेट गवर्नमेंट से यही दूसरा आंकड़ा मैं आपको दूं, पहले 7 दिन के अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने कमाया है। सरकार को लाभ है तो क्यों नहीं वेट कम कर रही है वो? मैं दो डाटा सर मैं राजस्थान को छोड़ रहा हूं इस वक्त, आप मुझे बताइए, मैं हरियाणा का आदमी हूं, मैं मुझे बताइए हरियाणा में 80 के आसपास पेट्रोल मुझे देना पड़ रहा है, मैं छोड़ देता हूं राजस्थान, तो भी मैं 80 रुपए क्यों दूं? इस सवाल का जवाब दीजिए सर मुझे, क्यों दूं मैं? जब 25 रुपए पेट्रोल का प्राइस है, मैं इतना ज्यादा पेट्रोल टैक्स क्यों दूं? कोरोना से देश के अंदर आर्थिक गतिविधि पूरी रुक चुकी है। कोरोना से बात मान रहा हूं, आप बार-बार वही तो चीज है। मुझे बताइए ना, अरे सर मुझे बताइए ना, इनकम सोर्स क्या है सरकार की? जब पेट्रोल डीजल का प्राइस 100 पहुंच जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेज, एक्साइज और आपके जीएसटी, जनता जो सुनना चाहती है उसका जवाब दीजिए सर। मैं मानता हूं कि आप टाइम पास कर देंगे, 6 बज जाएंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे फिर भी बताइए, मैं पूछूंगा बार बार। 100 रुपए जब पेट्रोल डीजल के दाम हो जाएंगे, उस वक्त केंद्र सरकार को लग जाएगा कि हाँ अब देश सशक्त हो गया, अब जनता को राहत दे दें। सूरत में 100 रुपए पेट्रोल के दाम नहीं होंगे, पेट्रोल के दाम आने वाले टाइम में कम होंगे, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर एक्साइज कम करेंगे, लेकिन हम 100 रुपए के दाम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। जहां एक्साइज कम करने की जरूरत हो गया है, 86 हो गया है, लेकिन हम एक्साइज कम करेंगे ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं सर, कब करेंगे? जैसे ही आपको जब जरूरत पड़ेगी सरकार को, केंद्र सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रकाश जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल सुरेश गर्ग जी से। हाँ जी,
मेरा सवाल सुरेश गर्ग जी से है। जी पूछिए। जब सरकार इनकी विपक्ष में थी तब एलपीजी और पेट्रोल के दाम बढ़े, तब इन्होंने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, बैलगाड़ियों पे निकले थे और निकले थे। आज कहाँ वो जनता के पक्ष, इधर कहाँ चले थे? जी सर, उस वक्त विपक्ष में थे, उस वक्त जनता की सहानुभूति चाहिए थी, उस वक्त वोट चाहिए थे। अब केंद्र में बैठे हैं, अब थोड़ी ना जनता का ख्याल आएगा। सुरेश गर्ग जी सही कह रहा हूं ना? राजस्थान गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं सर, वेट कम करने की डिमांड कर रहे हैं। चिंता मत करो, आंदोलन करेंगे राजस्थान के अंदर। जो केंद्र के खिलाफ कीजिए सर, और 36% केंद्र के खिलाफ कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, आर.के. नारायण जी। 27% पेट्रोल। आर.के. जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये लोग जितने भी हैं, जो भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, सेंटर है, या स्टेट है, ये लोग अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमारा टैक्स का दिया हुआ रुपया, हम लोग इतनी मेहनत करके रुपया कमाते हैं और इनको टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, दुनिया भर के टैक्स देते हैं। उन टैक्सेस का ये बेवजह बेहिसाब फायदा उठा रहे हैं और गरीबों को बांट और उनको बांट बढ़ता 8 करोड़ है और जाता 80 करोड़ है। जी ठीक है सर, आपका दर्द बिल्कुल सही है। अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर केंद्र के खिलाफ बोलने का हक सिर्फ कांग्रेस को तब जब राजस्थान में पेट्रोल के प्राइस पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाए, ये हो सकता है? हाँ या ना में बता दीजिए। देखिए, राजस्थान की व्यवस्था अलग है, पड़ोसी राज्यों की व्यवस्था अलग है निश्चित रूप से। और आप ये देखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान के दाम और पड़ोसी राज्य जो हरियाणा या पंजाब या नहीं होंगे, मुझे ये बताइए सर। देखिए, हो भी सकते हैं, ये क्या हो, भविष्य को हम ये नहीं नकार सकते हैं, हो भी सकते हैं। हो सकता है कि हमारे दाम कम हो जाएं और उनके कभी ज्यादा हो जाएं। आप उम्मीद लगाइए जनता, क्योंकि हो सकता है कल फिर आपको 60-65 पैसे बढ़ा हुआ दाम मिले। ठीक है गर्ग साहब, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, इस बार मत घुमाइएगा। 100 पहुंचा दिया जाए तब राहत मिलेगी या रिलैक्सेशन जनता को मिलने वाला है? निश्चिंत रहिए सोलंकी जी, आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होगी। दिनों में सर हर दिन 60 पैसे बढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, आने वाले दिनों के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होगी। हम जरूरत पड़ेगी तो एक्साइज ड्यूटी हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, फाइनल कमेंट में मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिबेट को सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि जनता की किसी को नहीं पड़ी है, महंगाई की किसी को नहीं पड़ी है। सिर्फ उनके पास पैसा आ जाए, उसके लिए जनता कितनी ही लूटे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि क्या जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? बिल्कुल सर, जनता को सड़कों पे उतरना तो आज के कोरोना के तौर पे मैं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मैं कहूँगी नहीं उतरना चाहिए। बट अगर इस तरीके से रहा तो जनता सड़क पे जरूर आ जाएगी, रास्ते पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी जनता। बट एक कार्तिकेय गौड़ सर, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, कुछ तो रिलैक्सेशन मिले। हर दिन सुबह उठते हैं तो समझ में आ जाता है कि आज अगर पेट्रोल खरीदने जाना है, डीजल खरीदने जाना है, तो कल के मुकाबले 60-70 पैसे एक्स्ट्रा ही देना है। देखिए, ये जो दाम बढ़ रहे हैं इसके 3 कारण हैं। एक तो है सेंट्रल एक्साइज बढ़ गया है, दूसरा वैट बढ़ गया है, और तीसरा जो है कंपनी रोज़ाना 50-60 पैसे बढ़ाते हुए करीब 10 रुपये डीजल पे बढ़ा दिए, 9 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं। अभी बार बार कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को वैट कम कर देना चाहिए। हमें समझना होगा कि वैट जो है एक शेयरिंग बेसिस पे होता है, उसका परसेंटेज केंद्र को भी जाता है और स्टेट को भी जाता है, वैट का भी जाता है, दोनों का जाता है। और सेंट्रल एक्साइज केवल जो है वो सेंटर के पास चले जाता है। और ऑयल कंपनीज जो पैसा ओवरचार्ज कर रही हैं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंटर के पास में ही जाता है। इसलिए गवर्नमेंट, यानी कि रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। जी हाँ। दूसरी बात एक लाइन में सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक और इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, ये बार बार कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, इंटरनेशनल प्राइस में बढ़ता है, बैरल बढ़ जाता है, तो हमारे को बढ़ाना पड़ता है। ये करार होते हैं लंबे, 3 महीने के, 6 महीने के लिए हम आपसे एक सऊदी से पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे, तो वो डेली फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप कंट्री में डेली प्राइस नहीं बढ़ा सकते। जब आपने 3 महीने का करार कर लिया, जब आपने 6 महीने का करार कर लिया, 8 महीने का करार कर लिया, साल भर का करार कर लिया, तो फिर ये ऐसा डीकंट्रोलाइज है कि जब कोरोना काल चल रहा था, एक पैसा नहीं बढ़ा था, कम भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जेब भरनी शुरू हो गई थी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, सुभाष जी आपका भी शुक्रिया, और कार्तिकेय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया। हम बार बार डिबेट इसलिए करें क्योंकि आपकी जेब से एक बड़ा पैसा सरकार के पास जा रहा है और रिलैक्सेशन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी इस कोरोना काल में भी, जो कि आपके ऊपर दोहरी मार है।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।